जीत में सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा है? सबसे बड़ी फैक्टर ये रहा कि हम लोग को सुविधाएं और हम लोग की सुरक्षा, खास करके महिलाओं की सुरक्षा जो है बाबा ने बहुत अच्छा ही किया। बहन बेटियां कॉलेज स्कूल कहीं भी जाती हैं। बड़े आप बीजेपी की वर्कर हैं? जी नहीं, मैं किसी की वर्कर नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म के लिए आई हुई। ठीक है। हिंदू राष्ट्र अगर रहेगा तो सभी सुरक्षित रहेंगे, सभी, और इसीलिए हम लोग आए हुए। और आज दिवाली है। जय श्री राम। भारत में हुए 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को 4 राज्यों में सफलता मिली है। इससे साबित है कि लोग भाजपा के साथ हैं। वैसे सफलता के सिलसिले में भाजपा वालों को कोई संदेह नहीं था, लेकिन अपोजिशन पार्टियां चकित हैं कि भाजपा को 4 राज्यों में कैसे सफलता मिली। लोग इस बारे में जानने के लिए सर जोड़कर बैठेंगे। इस सिलसिले में हमारी बातचीत सियासी रहनुमा और सियासी मुबस्सिर अरशद अंसारी से हुई है। आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। योगी जी की हुकूमत 5 साल चली और अभी इलेक्शन हुआ, लेकिन जो उम्मीद थी समाजवादी पार्टी को, उस उम्मीद में 100% कामयाबी समाजवादी पार्टी को नहीं मिली और दोबारा योगी जी की सरकार बनने जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि उनके बहुत सारे एमएलए हार भी गए हैं। तकरीबन 350 सीट भाजपा को नसीब हुआ। समाजवादी पार्टी से एक चूक हो गई कि उसने कांग्रेस से टाई अप नहीं किया। अगर कांग्रेस से इत्तेहाद की होती समाजवादी तो वज़ीर आला अखिलेश यादव होते। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो उसने अपना ग्राफ मजबूत किया। तकरीबन 26 साल के बाद 400 सीट पे विधानसभा लड़ा गया, कांग्रेस पार्टी लड़ी। और हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वोट ग्राफ बढ़ा है। वो कल परसों में रिपोर्ट आ जाएगा कि कितना परसेंट 5 साल कबल विधानसभा में कांग्रेस को वोट मिला था और आज कितना परसेंट मिला है। अब रही बात कि मुस्तकबिल में उम्मीद है कि कांग्रेस बेहतर करेगी, यूपी से ख़ास तौर से, इसलिए कि उसने अपनी ज़मीन मजबूत की है। 26 साल के बाद तकरीबन 400 सीट पे विधानसभा लड़ी, ये ठीक है, 2 सीट पे कामयाबी मिली, लेकिन वोट परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा है। जिन पार्टियों ने, जिन छोटी पार्टियों ने 19 के पोल में, पार्लियामेंट के पोल में कांग्रेस पार्टी को मजबूर किया। इवन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी अमेठी से हारना पड़ा। उनको भी ये सबक मिला कि बगैर कांग्रेस के भाजपा को हराना नामुमकिन है। जो पार्टियां ये समझती है कि बीजेपी से निजात मिले, उन पार्टियों को चाहिए कि शिवसेना से सबक लेते हुए कांग्रेस से टाई अप करे, कांग्रेस को बड़ा भाई माने और ख़ुद को छोटा भाई मानते हुए इत्तेहाद करे। आखिर शिवसेना जैसी पार्टी जब बीजेपी को खैर बात करके कांग्रेस के साथ हुकूमत चला रही है और बार बार कह रही है कि अगर मरकज़ी हुकूमत पे 24 में कामयाबी हासिल करनी है तो कांग्रेस को लीडरशिप देना पड़ेगा और छोटी पार्टियां जो हैं जैसे शिवसेना या कोई भी पार्टी, उसको कांग्रेस के बैनर तले साथ में आना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी का दावा था कि हम फ्यूचर के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। वो नंदीग्राम में विधानसभा हार गई और पार्टी का पोजीशन बंगाल में बेहतर नहीं है। अब रही बात कि 24 का पोल बताएगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। अभी तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमको लगता है कि केजरीवाल साहब का कद बढ़ा है, क्योंकि उनके हिस्से में पंजाब और दिल्ली की हुकूमत आ गई है। अब रही बात कि सेकुलर फ्रंट को कितना वो कबूल करते हैं या माइनॉरिटीज़ को किस कदर अपने साथ लेके चलते हैं, ये देखना पड़ेगा। चूँकि केजरीवाल साहब दोबारा मुख्यमंत्री हुए दिल्ली में और एक बड़े पैमाने पर फसाद हुआ और वो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए वोटर को, माइनॉरिटीज़ को, कमज़ोरों को, दलितों को, पुअर तबका को ये जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारा प्रोटेक्शन किस खेमे में है। केजरीवाल साहब घर से दूसरी बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बने और अभी उनकी पार्टी को एक लॉन्ग मार्जिन से पंजाब में कामयाबी मिली, लेकिन हमारा उनसे सवाल है कि माइनॉरिटीज़, पुअर, दलित को वो कहाँ तक प्रोटेक्शन देंगे। अभी हमने देखा कि दिल्ली के फसाद पे तकरीबन 60-65 साल बाद भयानक फसाद हुआ और केजरीवाल साहब बेबस नज़र आए। अब रही बात कि आने वाला वक्त बताएगा कि
ऊँट किस करवट बैठेगी। रही बात वो लोग जो सेकुलरिज्म का दावा करते हैं और दम भरते हैं कि भाजपा से निजात मिले, उन तमामी पार्टियों से मेरी अपील है कि वो कांग्रेस की अगुवाई में, कांग्रेस के बैनर तले एक यूपीए ग्रुप का गठबंधन करें, जिसमें शिवसेना, शरद पवार साहब की पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी और उस ख्याल की जो भी पार्टियां हों वो ग्रुप में शामिल हो। वरना मुस्तकबिल में भाजपा को हराना विदाउट कांग्रेस इम्पॉसिबल है। रही बात पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी का, तो 2014 के पोल में इनकी पार्टी 34 सीट पे कामयाब हुई थी लोकसभा में, और 19 के पोल में एक हफ्ता कबल तो 21 पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई ब्रिगेड में, और एक हफ्ता बाद अकेला इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि भाजपा 2 सीट से बढ़ के 18 सीट पे कामयाबी हासिल कर ली। हमको लगता है कि 24 के पोल में अगर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अकेला इलेक्शन लड़ती है तो 15 सीट पर सिमट जाएगी, और यूपीए ग्रुप में आने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप उसे कबूल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एनडीए में जाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि गोवा का जो रिजल्ट आया है, थोड़ा 1 सीट की कमी है कामयाबी के लिए भाजपा को। हो सकता है टीएमसी सपोर्ट दे और गोवा में भाजपा की सरकार बन जाए। अभिषेक बनर्जी वहाँ गए थे, उन्होंने कांग्रेस को डैमेज किया और ख़ुद को कामयाब किया। ये उनके लिए मुबारकबादी का मौका है, हम उन्हें मुबारकबादी दे रहे हैं, लेकिन उनको ये वादा करना पड़ेगा कि एनडीए में रहेंगे या न्यूट्रल रहेंगे या यूपीए ग्रुप में आएंगे। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आवाम से, बिलखुसूस मुसलमानों से, माइनॉरिटीज़ से, गरीबों से और दलितों से ये अपील करते हैं कि आप हजरात सताए हुए हैं, अपना मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर संवारने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज़। रही बात यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी जी का, तो दोबारा मुख्यमंत्री सिर्फ उन्हें मुबारक हो, उनकी पार्टी एक अच्छे ढंग से कामयाब हुई है। मैं उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन ज़रा बुलडोज़र और इनकाउंटर पे अपने आप को कंट्रोल करें। मैंने अभी देखा गया कि उनकी सीट बढ़ने के बजाय घट गई है। अगर समाजवादी कांग्रेस से टाई अप की होती तो फिर अखिलेश की गवर्नमेंट बनती। लिहाजा जीते हो तो मेरी बधाई, मुबारकबादी अखिलेश योगी जी को है, और वो कामयाब हो जाए, हुकूमत बनाए, लेकिन आवाम के साथ हमदर्दी का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।